हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। तो बेटा सर्कल का ये जो आइडिया है इसके लिए 3 केसेस हैं। पहला केस बनेगा कि अगर हमारे पास सर्कल है तो क्या कोई टेंजेंट इनसाइड बन सकती है। देख लेते हैं क्या बन रही है कोई इनसाइड हमें कोई भी देयर इज नो टेंजेंट इनसाइड द सर्कल। सर्कल के इनसाइड कोई भी टेंजेंट नहीं बन रही है। दूसरा केस रहेगा हमारे पास केस नंबर 2 इज कि क्या सर्कल की बाउंड्री के ऊपर सपोज यहां पर टेंजेंट बन सकती है। यस जैसे ये ठीक है। तो देयर इज one and only one tangent through a point on the सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लिया तो हमें सिर्फ मिलेगी वन टेंजेंट। और वैसे बेटा देखा जाए तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी टेंजेंट्स, क्योंकि सर्कल के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तो हर पॉइंट के लिए हर बार एक टेंजेंट मिलेगी। ठीक है मैम, अब यहां तक तो आपको समझ आ गया होगा। अब जी होने जा रहा है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज केस 3 कि सर्कल है और सर्कल के बाहर एक पॉइंट है ए। क्या इससे हम कोई टेंजेंट बना सकते हैं? अगर मैं ऐसे टेंजेंट बनाऊं तो ये टेंजेंट्स बन गई बेटा बी एंड सी, ए बी एंड ए सी, ये दो टेंजेंट्स बन गई। तो देयर आर टू टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल से दूर कहीं एक पॉइंट लिया, वहां से हमने टेंजेंट्स बनाई। तो टेंजेंट्स जो बनाई ना बेटा तो वो बनी सिर्फ दो, कोई और नहीं बन सकती इस पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग। तो इसके साथ ना एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर आप इन टेंजेंट्स को स्केल से मेजर करोगे ना यू विल गेट इक्वल वैल्यू। सो दीज टेंजेंट्स आर always equal. These tangents are always equal. अब बड़ा इंटरेस्टिंग सी एक थ्योरम है, हम उसमें प्रूव करेंगे हाउ दीज टेंजेंट्स आर इक्वल। तो नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। तो बेटा हमने ये प्रूव करना है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट जब भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से बनाते हैं तो व्हाई दे आर इक्वल। ठीक है, तो थ्योरम को लिखने के लिए हमारे 3-4 बेसिक स्टेप्स हैं। फर्स्ट, ड्रॉ द डायग्राम इफ एनीवन इज रिक्वायर्ड देयर। पहले तो आपने डायग्राम बनाना है। राइट गिवन टू प्रूव एंड कंस्ट्रक्शन एंड गिव द प्रूफ, एप्रोप्रिएट प्रूफ देना है और साथ में विद रीजन लिखना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं और साथ ही साथ आप सीख जाओगे कि थ्योरम को कैसे लिखते हैं। पहले बनाना है जी इसका डायग्राम। तो डायग्राम बनाते हैं, ये है हमारा सर्कल और ये है इसका सेंटर और ये हो गया हमारा एक्सटर्नल पॉइंट। ठीक है, यहां से मैंने ले ली ये टेंजेंट P और यहां से ले ली एक टेंजेंट, इसे B कह देते हैं और इस टेंजेंट को कह देंगे C। ठीक है, तो अब हमने लिखना है गिवन। तो गिवन में लिखेंगे हम गिवन अ सर्कल विद सेंटर O एंड रेडियस R।
a circle with center O and radius R and a tangent and a point A from outside of a circle and tangents A B and AC. अब हमने प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव कि इनकी लेंथ इक्वल है, मींस टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल है, ए बी इज इक्वल टू ए सी हो जाएगा। अब कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। सबसे पहले बेटा कंस्ट्रक्शन होता है कि हम प्रूफ के लिए कुछ 2-3 चीजें अपनी तरफ से यूज कर रहे हैं जो कि लॉजिकली यहां सही भी है। जैसे कि मैंने यहां क्या करना है, आई विल ड्रॉ रेडियस ओ सी एंड ओ बी, OC एंड OB, OC और OB मैंने ड्रॉ कर दिए हैं यहां पर, ठीक है। तो यू कैन राइट हियर ज्वाइन OB एंड OC एंड OA ऑल्सो, ज्वाइन OB OC एंड OA, इस तरह लिखेंगे, ठीक है। लास्ट में एंड आ जाएगा OA। ये हो गया जी हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट। अब हमें बेटा यहां पर 2 ट्राइंगल्स मिल रही हैं। प्रूफ में हमने क्या करना है, जो हमने 9th में सीखा था ना, कॉन्ग्रुएंसी, यस कॉन्ग्रुएंसी सीखी थी, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, वही यहां पे अप्लाई करेंगे। तो इन ट्राइंगल OBA एंड ट्राइंगल OCA, एंगल B इज 90 डिग्री, एंगल C इज 90 डिग्री। रीजन यहां लिख सकते हो, टेंजेंट्स ऑलवेज मेक 90 डिग्री एंगल विथ रेडियस। ये रीजन हो गया कि जब भी जो टेंजेंट होती है तो वो रेडियस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। ये मिल गया जी हमें। अब हम इसकी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करेंगे। इन ट्राइंगल OBA एंड ट्राइंगल OCA, सबसे पहले बेटा OB इज इक्वल टू OC, OB OC के इक्वल है बिकॉज बोथ आर रेडियस, रेडियाई लिखेंगे प्लूरल में, ठीक है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल C 90, हमने ऊपर ही प्रूव किया है। और OA इज इक्वल टू OA कॉमन, दिस इज कॉमन साइड। तो अब हमने देखना है कि ये कौन सा क्राइटेरिया बन रहा है कॉन्ग्रुएंसी का। तो बच्चे यहां पर ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए हैं, OB OC के इक्वल, एंगल B एंगल C के, OA इज कॉमन। तो बाय RHS होगा, देखिए ये राइट एंगल, ये साइड और 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेन्यूज। तो बाय RHS congruence rule we have triangle OBA is congruent to triangle OCA. तो by CPCT AB is equal to AC आ जाएगा, ओके। AB is equal to AC आ गया। साथ ही साथ और क्या हो सकता है यहां पर, एंगल AOB is equal to angle AOC and angle OAB is equal to angle OAC. So OA is the perpendicular, OA is the bisector of angle BAC and angle BOC रिस्पेक्टिवली लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। हमारा जो क्वेश्चन है, हमारी जो थ्योरम है वो यहीं तक है, AB is equal to AC, so hence length of tangents are equal from an external point। बट बेटा हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपने इनको यूज करना है कि अगर यहाँ पर ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं, ये दोनों भी, और वो 90-90 होता है। तो ये थी हमारी थ्योरम 10.2, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। तो प्लीज like, share and subscribe our channel.